Good morning students, myself Kosa Richard from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject Hindi chapter number 14 मेरी माँ। मेरी माँ के पाठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जन्म 1887 में हुआ था और उनका निधन 1927 ईस्वी सन में हुआ था। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टैम्प बेचकर परिवार का पालन किया था। बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बंगला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्रिकाओं में लिखते रहे। बंगला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्मांतर में उनके तृण से उत्तीर्ण होने का कोई संभावना नहीं दिखाई देती। अब राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो 1887 में उनका जन्म हुआ था। उनका निधन 1927 में हुआ। राम प्रसाद का जन्म जो है शाहजहाँपुर के उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर में आकर बस गए। पिता जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कचहरी में सरकारी स्टैम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बंगला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्रिकाओं में लिखते रहे। यानी स्टार्ट में जो है वो पत्रिकाओं में लिखते रहे। बंगला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करे और उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश जो है श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। अब इस पाठ में जो है माँ के अस्तित्व के बारे में बताया है कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन के निर्माण में अपनी माँ का अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक किया है और जन्मांतर में
उनके तृण से उत्तीर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो इसके आगे हम लेसन स्टार्ट करेंगे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरी उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री राम सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती है कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। अब जो है इस पैराग्राफ में क्या है कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए उनकी लेखक की बहुत इच्छा थी। उनके दादी जी और पिताजी जो है इस बात के लिए वो विरोध करते थे, लेकिन उनकी माताजी जो उन्होंने उनको पूरा खर्च दे दिया और उसी समय वो शाहजहाँपुर में सेवा समिति आरंभ हुआ। वो बड़े उत्साह के साथ जो सेवा समिति में पार्टिसिपेट करे। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु उनकी माताजी वो उनका उत्साह भंग नहीं होने देती थी, जिनके कारण उन्हें अक्सर पिताजी से डांट सुननी पड़ती और बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। उनको ऐसा लगता था कि मेरी माँ जो है मेरे लिए वो देवी के समान है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी से आया। कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर जो भी आया है वो मेरी माँ से मिला है। और मेरे देव यानी मेरे गुरुदेव है सोमदेव, जिनका मैं बहुत आधार व्यक्त करता हूँ। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए यानी उनके दादी जी और पिताजी उनके विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते हैं, किंतु माँ कहती है कि शिक्षा लेने के बाद ही विवाह करना सही होगा। माँ के इस प्रोत्साहन और सद्व्यवहार ने उनके जीवन को बहुत दृढ़ता और उत्पन्न किया और इस आपत्ति और संकट के आने पर भी मैंने अपना संकल्प को नहीं त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और वो कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। अब एक समय जो है उनके पिताजी को दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करने के लिए वकील से कह गए थे कि जो भी काम हो मुझसे करा ले। यानी उनके पिताजी उनसे कह गए थे कि कोई भी काम हो तो वो मुझसे करा ले, और उस पर जो है उनको इसके लिए उनको बुला भेजा और उनके पिताजी के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर चाहिए थे वकालतनामे पे। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि ये गलत होगा, मैं इस प्रकार का काम कदापि नहीं करूँगा। वकील साहब ने उनको बहुत समझाया कि अगर तुम सिग्नेचर नहीं करोगे तो ये मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु उनको इस बात का कुछ असर नहीं होता है। कहते हैं कि नहीं, मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ।
11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। अब 11 वर्ष की उम्र में उनकी माता का विवाह हो गया था। शाहजहाँपुर से वो आई थी और उस समय वो नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। और शाहजहाँपुर से आने के थोड़े दिन बाद जो है दादी जी ने अपनी छोटी बहन को भी बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज करना सीख लिया और भोजन वगैरह का भी इंतज़ाम वो करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। अब उनके जन्म होने के बाद जो है उनकी माँ ने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्सर बोध करती थी। अब उनकी माँ को जो पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। उनके जन्म होने के 5 या 7 साल बाद जो उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया और उनको पढ़ने का शौक़ उनको खुद ही था। मोहल्ले की जो औरतें उनसे आती थी मिलने जुलने, तो उसमें जो पढ़ी लिखी होती थी तो वो उनसे खुद पढ़ना लिखना सीखती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। यानी उन्होंने घर का काम करने के बाद जो है वो उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया और बहुत मेहनत करने के बाद जो है वो देवनागरी पुस्तकों का भी उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। अब उनकी जो छोटी बहन थी उनको भी वही पढ़ाती थी। जब से मैंने आर्य समाज का प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। कहते हैं जब से मैंने आर्य समाज जो ज्वाइन किया तब से मैं माताजी से बहुत बात करता था। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंस कर जीवन निर्वाह करता। वो कहते हैं कि अगर मुझे इस प्रकार की माँ अगर मुझे नहीं मिलती कि जो मुझे हमेशा मेरे जीवन के लिए एक उदार बन गई है, बोले अगर ऐसी माँ मुझे नहीं मिलती तो मैं भी एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन प्रसार करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की और शिक्षा के साथ साथ जो क्रांतिकारी जीवन जो थे उसमें भी उन्होंने उनकी बहुत मदद करी, सहायता की है, जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को कभी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। उनकी माँ ने उनको यूँ सिखाया था, एक आदेश दिया था कि कभी भी जो है वो अपनी प्राण को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए और अपने जो शत्रु जो दुश्मन होते हैं उनको भी कभी दंड नहीं देना चाहिए। उनके इस आदेश के कारण जो है मैंने अपने 1-2 बार जो है अपनी प्रतिज्ञा जो है उन्होंने क्या भंग करी थी। जन्मदात्री जननी यानी जन्म देने वाली माँ जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा तृण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। कहते हैं कि माँ का जो फ़र्ज होता है हम पूरी ज़िंदगी जो है हम नहीं उतार सकते। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तरायण नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि इस जन्म में कि क्या,
अगर मुझे और भी जन्म मिले तो भी मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, कहते जिस प्रेम के साथ जो है आपने इस तुच्छ व्यक्ति का जीवन को सुधारा है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। कहते हैं मुझे मेरी लाइफ की जो है हर एक घटना याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, कि आपने किस तरह से मेरा उद्धार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। कहते तुम्हारी दया से जो मैंने देश सेवा में संलग्न हो सका, और जो धार्मिक जीवन है वो भी आपकी ही प्रोत्साहन की सहायता की देन है। जो शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका भी श्रेय तुम ही को है। कहते जो मैंने एजुकेशन किया है, जो मैंने शिक्षा ली है, वो भी आपका ही देन है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। कि जिसका माँ के आगे जो है हमेशा हमारा सर क्या है वो झुक जाता है, क्योंकि माँ जो है हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होती है। माँ हमको हर तरह से हमारे हर सुख दुख में हमको हमारा साथ देती है और हमको एक अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करती है और अपनी पूरी लाइफ जो है हमारे लिए कुर्बान कर देती हैं। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से ये कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर पर परमात्मा ऐसी ही माता दे। यानी वो अपनी माता की कहते हैं क्या, अगर आपने कभी मुझे डांटा भी है, मैंने कोई गलत काम किया है, गलती भी की है, तो आपने मुझे प्यार से ही क्या कहते समझाया है कि और कहते हैं कि आप मेरी जीवनदात्री हो। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि हर तरह की धार्मिक, सामाजिक उन्नति में आपने सहायता करी है। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। क्या कहते हैं, महान से महान यानी बड़े से बड़े संकट में भी आपने मुझे कमज़ोर होने नहीं दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी आवाज़ को सुनते मुझे हमेशा सांत्वना देती रही। और तुम्हारी ही दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ईर्ष्या की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता हूँ। कहते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में और कोई ख्वाहिश नहीं है, बस एक ख्वाहिश है कि मैं क्या कहते एक बार श्रद्धापूर्वक दिल से आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, ताकि मेरा जीवन जो है वो सफल बन जाए। किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। कहते ये लेकिन ये इच्छा कभी पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि एक दिन जो है तुमको मेरी मृत्यु की खबर सुनाई देगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी
कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी के भेंट कर गया। वो कहता है कि माँ, एक दिन आप ये सुनोगी कि आपका बेटा, आपका पुत्र जो माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपनी जीवन का बलिदान कर गया, यानी और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा और वो आपकी कोख को जो है वो कलंकित नहीं किया और अपनी प्रतिज्ञा पे वो दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। कहते हैं कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके फर्स्ट पेज पर जो है उज्ज्वल अक्षरों से तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षात अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की धर्म पत्नी ने जब अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी और वो धर्म रक्षांतक अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो के अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ, मेरे उस अंतिम समय में भी मेरा हृदय जो है इस प्रकार विचलित ना हो कि तुम्हारे चरणों कोमल कमलों को प्रणाम करके मैं परमात्मा का स्मरण करता हूँ, यानी भगवान को याद करता हुआ अपने शरीर को जो है क्या कर दूंगा, वो त्याग दूंगा। तो ये यहाँ पे एक माँ के बारे में बताया है कि एक बेटे ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि माँ की जो एक छवि होती है वो बहुत ही अलग प्रकार की होती है। माँ जो है हमारे लिए सब कुछ होती है, हमारे हर सुख दुख हमको हमारी लाइफ में हमको आगे बढ़ाती है, हमको पढ़ाती लिखाती है, हमारी सेवा करती है, सब कुछ करती है और माँ ही हमें शिक्षित बनाती है। और तो यहाँ पे जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखे। बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा? तो इसका उत्तर है बिस्मिल आरा में बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से। माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण के बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में ग्रहण हो सकी। क्वेश्चन नंबर 2, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है श्री राम प्रसाद बिस्मिल आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरोध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्य के भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद ना था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ईर्ष्या की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपने जन्मदाता
जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता की चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राण की बलि दे दी। नंबर 3, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर है बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार भी सुचारू रूप से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्सर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सका। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस का भाव जागा। या माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल ने केवल अपनी जन्मदात्री माँ का बालिक भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। नियमित लिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? इसका उत्तर है बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी और वे जेल में थे। अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगे थे? अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सकें। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्र के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी थी? इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो इसका उत्तर है बिस्मिल की माँ पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले की अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से वे अक्सर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? इसका उत्तर है बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। नंबर 6, बिस्मिल के वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? वकील साहब ने बिस्मिल के वकालतनामे में उनके पिताजी के दस्तखत करने के लिए कहा तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं किया। नंबर 7, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले ही अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए? तो इसका उत्तर है बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए।
हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर है, विभाग ए गद्यलक्षी। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, सेवा समिति का आरंभ खाली जगह में हुआ। तो सेवा समिति का आरंभ शाहजहाँपुर में हुआ। नंबर 2, राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम खाली जगह था। राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम श्री सोमदेव था। नंबर 3, बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना खाली जगह की माता से की थी। तो बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना मेजनी की माता से की है। नंबर 4, पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने खाली जगह बांटी थी। तो इसका उत्तर है, पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने मिठाई बांटी थी। नंबर 5, बिस्मिल की माँ ने लिखना पढ़ना अपनी खाली जगह से सीखा। तो इसका उत्तर है, सखी सहेलियों से सीखा। नंबर 6, बिस्मिल खाली जगह वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे। तो इसका उत्तर है, बिस्मिल धर्म विरुद्ध वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे। नंबर 7, बिस्मिल की माँ के चरणों को प्रणाम करके खाली जगह का स्मरण करके शरीर त्याग करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, परमात्मा का स्मरण करके शरीर त्याग करना चाहते हैं। नंबर 8, बिस्मिल की माँ खाली जगह पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। तो इसका उत्तर है, बिस्मिल की माँ देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विधान सही है या गलत बताइए। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा भारतवासियों की सेवा करने की थी। तो ये रॉन्ग है। राम प्रसाद बिस्मिल को विश्वास था कि इस इतिहास में उनकी माँ के नाम का उल्लेख होगा। तो ये राइट है, यानी सही है। बिस्मिल को भोग विलास और अखुड़ ऐश्वर्य की इच्छा थी। तो ये रॉन्ग है। नंबर 4, विवाह के समय बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। तो ये राइट है। सखी सहेलियों से अक्सर ज्ञान पाकर उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। तो ये रॉन्ग है। बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। तो ये राइट है। नंबर 7, बिस्मिल ने अपनी माँ से वरदान मांगा था कि अंत समय में उन्हें अमेरिका ले जाए। तो ये रॉन्ग है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्दों में लिखिए। बिस्मिल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू किया। इसका उत्तर है, बिस्मिल की माँ ने देवनागरी पढ़ना शुरू किया। नंबर 2, बिस्मिल अनेक जन्मों में भी किन से उत्तीर्ण नहीं होंगे। तो इसका उत्तर है, माँ से उत्तीर्ण नहीं होंगे, यानी उनको चाहे जितना भी जन्म मिल जाए वो माँ से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकेंगे। नंबर 3, माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए क्या थे। बिस्मिल अनेक जन्मों में उनसे किस उत्तीर्ण नहीं होंगे। तो इसका उत्तर है, बिस्मिल अनेक जन्मों में सही माँ से उत्तीर्ण नहीं होंगे। माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए क्या थे। तो माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी थे। नंबर 4, धर्म की रक्षा करते हुए किसने प्राण त्यागे। धर्म की रक्षा करते हुए गुरु गोविंद सिंह के पुत्र ने प्राण त्यागे। नंबर 5, वकील साहब ने बिस्मिल को किन के नाम से दस्तखत करने को कहा। तो इसका उत्तर है, पिताजी के दस्तखत करने को कहा। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। जैसे कि यहाँ दिया है आरंभ, तो इसका समानार्थी आएगा प्रारंभ। जैसे यहाँ उत्तर दिया है कि आरंभ का क्या आएगा, प्रारंभ। उत्साह का उमंग, सहयोग का साथ, दंड का सजा, कृपा का दया, तुरंत का फौरन, अशिक्षित का अनपढ़, शत्रु का अरि, संकट का दुख, माँ का जननी, सत्य सच, तृण का कर्ज, परमात्मा का ईश्वर, परिणाम का फल, अनुरोध का आग्रह, संकल्प का प्रतिज्ञा।
आचरण का व्यवहार, नितांत का बिल्कुल, वार्तालाप का बातचीत, अवसर का मौका, उन्नति विकास, प्रतिज्ञा प्राण, विचलित अस्थिर। इसी तरह जो यहाँ पे विरोधी शब्द है वो भी देख लेंगे। इच्छा अनिच्छा, विरोध समर्थन, उचित अनुचित, जन्म मृत्यु, तृणी उत्तृणी, स्मरण विस्मरण, आरंभ अंत, उत्साह अनुत्साह, सद्व्यवहार दुर्व्यवहार, उत्तर प्रश्न, खर्च आमदनी, फटकार दुलार, उत्पन्न विपन्न, परिश्रमी आलसी, उदार अनुदार, उन्नति अवनति, कलंकित निष्कलंक। तो यहाँ पे जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके बाय।